नमस्कार। आज हम बजट जॉर्ज का विश्लेषण करेंगे। इस बजट को लेकर जनता में काफी गुस्सा है। बजट में कई बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बजट रजिस्ट्रेशन से लेकर जनता का रिएक्शन काफी नकारात्मक रहा है। जो लोग पहले मोदी जी की तारीफ करते थे वो अब सरकार की टैक्स पॉलिसी को लेकर आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट और मीम्स वायरल हो रहे हैं जिनमें बढ़ते टैक्स और अन्याय को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 6% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। हालांकि एलटीसीजी के लिए छूट की सीमा 13 से बढ़ाकर 64 से कर दी गई है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव शेयर बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए किए गए हैं। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर से बढ़ाने से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स नाराज हैं। बजट में नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर एलटीसीजी टैक्स 2% से घटाकर 4% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। इसका मतलब है कि लंबे समय से रखी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ जाएगा। इससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय के इन्वेस्टर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। बजट में स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इस कदम का विपक्षी दलों और स्टार्टअप समुदाय ने स्वागत किया है। बजट में इनकम टैक्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया। टैक्स स्लैब में भी छोटे बदलाव किए गए। मिडिल क्लास को थोड़ा फायदा होगा। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया जा रहा है। और 12 बिलियन मिलेंगे और बिहार को विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 13 बिलियन मिलेंगे। बजट को लेकर आलोचना की जा रही है कि इससे आय असमानता बढ़ेगी। अमीरों को फायदा होगा जबकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। देश की आय का बड़ा हिस्सा टॉप इनकम अर्नर्स के पास जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि सरकार को आय असमानता कम करने पर ध्यान देना चाहिए। अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और बड़ी कंपनियों के बजाय छोटे व्यवसायों को सब्सिडाइज करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। हाल ही में ग्रेजुएट हुए लोगों में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है। आय का प्रभाव भी जॉब मार्केट पर पड़ रहा है। बजट में इन मुद्दों को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता का इंतजार है। बजट 2 को लेकर काफी बहस हो रही है। बजट में कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि एंजल टैक्स हटाना और कुछ राज्यों के लिए फंड बढ़ाना, लेकिन मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ने की चिंता भी है। सरकार का ध्यान बाजार की स्थिरता और स्पेकुलेशन कम करने पर है, लेकिन आय असमानता और जनता की संतुष्टि पर इसका क्या प्रभाव होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये पॉलिसी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी या मौजूदा असमानता को और बढ़ाएंगी।